हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो उस एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में जो पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ें। तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे उसके इतिहास में तो एक टर्मोलॉजी आता है, क्या, बी सी और ए डी। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। तो देखो, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। अब जो ईसा मसीह है उनके जन्म के जो भी समय हैं, उसके जन्म के पहले जो भी समय है वो कहलाता है ईसा पूर्व या बीसी कहलाता है। क्या कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी समय है वो कहलाता है क्या? बीसी या ईसा पूर्व कहलाता है। और उनके जन्म के बाद, मतलब इनका यहाँ पे जैसे जन्म हुआ है इस ईयर में, तो उसके जन्म के बाद जो भी समय रहेंगे उसको कहा जाता है क्या? एडी या ईस्वी कहा जाता है। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। तो उसके जन्म के समय, जैसे 100 साल पहले हो गया तो 100 बीसी हो गया, 15 साल पहले, 5000 पहले, तो ये नीचे इधर जाते जाएगा तो बीसी कहलाता है। और उसके जन्म के बाद जो भी समय रहेगा 700 एडी हो गया, 7000 एडी हो गया। अभी जैसे माना चाहे गया 2021-2022, तो ये क्या हो जाएगा? एडी में आएगा, क्योंकि ये क्या है? उनके जन्म के बाद का समय है। किसका? ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी समय है वो कहलाता है ईस्वी या एनो डोमिनी। तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कौन कौन सा क्रॉप का जो कल्टीवेशन कब स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं बार्ले और वीट, मतलब जौ हो गया और गेहूँ। जौ और गेहूं का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब उसका खेती करना कब स्टार्ट हुआ था, तो उसका खेती करना स्टार्ट हुआ था 7500 बीसी में। कब हुआ था? 7500 बीसी में इसका कल्टीवेशन यानी खेती करना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ क्या है? बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के 7500 बीसी पहले क्या हो गया था कि गेहूं और बार्ले का, मतलब ये गेहूं और जौ का क्या, गेहूं और जौ का क्या हो गया? कल्टीवेशन यानी उसका खेती करना स्टार्ट हो गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो पहले चीज़ को ही पूछा जाता है कि कौन से फसल का जो कल्टीवेशन पहले स्टार्ट किया गया था, तो वो था बार्ले और वीट। कब किया गया था? 7500 बीसी में। ठीक है, उसके बाद आता है मेज यानी मक्का। तो मक्का का खेती करना स्टार्ट किया गया था, वो है 4400 बीसी में। कब? 4400 बीसी में। 4400 बीसी, यहाँ भी देखो बीसी है। बीसी है मतलब समझ जाइए क्या कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो मेज यानी मक्का का जो खेती करना स्टार्ट किया गया था वो कब किया गया था? 4400 बीसी में। कब किया गया था? 4400 बीसी में। फिर धान, ये क्या है? आपको दिख रहा होगा धान, राइस, पैडी जो कहो आप। तो इसका जो खेती करना स्टार्ट हुआ था 4000 बीसी में। कब किया गया था? 4000 बीसी किया गया था। ठीक है, कब? तो बीसी मतलब समझ जाइए ये भी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले की ही बात हो रही है। उसके बाद आता है क्या? इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा कि जो गेहूं और जौ का हो गया, उनका जब खेती करना कब स्टार्ट हुआ था, तो 7500 बीसी में। और मक्का हो गया, उसका कब हुआ था? 4400 बीसी में। और धान का कब हुआ था? तो ये हुआ था 4000 बीसी में। तो इस तरह से 75, 44 और 4000 बीसी में, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इनका खेती करना कब स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है पोटैटो। पोटैटो मतलब होता है आलू। क्या होता है? पोटैटो मतलब होता है आलू। तो इसका जो खेती करना स्टार्ट हुआ था वो 3500 बीसी में हुआ था। कब हो गया था? 3500 बीसी, यानी देख लीजिए आप, ये क्या है? बीसी मतलब ये भी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले की ही बात हो रही है। फिर ये 2700 बीसी में हुआ था स्टार्ट। ये आपको दिख रहा होगा रेशम के कीड़े। क्या दिख रहा है? रेशम का कीड़े। तो इसका 2700 बीसी में हो गया था खेती करना, या इसका कल्टीवेशन
कल्टीवेशन करना स्टार्ट हो गया था, रेशम पालन करना। और सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो वो है चाइना यानी चीन में इसका रेशम पालन करना स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, तो 2700 BC में। 2300 BC में स्टार्ट किया गया था 3 चीज़ों का। कौन कौन सा 3 चीज़ है, तो ये हो गया आपका चना यानी चिकपी, मस्टर्ड सरसों और ये है कॉटन। तो ये तीनों चीज़ों का जो कल्टीवेशन यानी खेती करना स्टार्ट हो गया था 2300 में। चना हो गया, सरसों हो गया, कॉटन यानी कपास, तीनों का जो खेती करना स्टार्ट हो गया था 2300 BC में। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 3500 में क्या हो गया था, 3500 BC में आलू का हो गया था, और 2700 में रेशम पालना स्टार्ट हो गया था, और 2300 में क्या हो गया था, 3 चीज़ याद रखिएगा, चना, सरसों और कपास यानी कॉटन। इन तीनों चीज़ों का खेती करना स्टार्ट हो गया था। फिर आपको दिख रहा होगा ज्वार, इसको कहते हैं क्या, सोरघम। तो सोरघम का खेती करना स्टार्ट हुआ था 1700 BC में। कब हो गया था, 1700 BC में इसका खेती करना स्टार्ट हो गया था। फिर जो नेक्स्ट है वो है क्या है, तो नेक्स्ट जो है गन्ना। तो गन्ना का जो खेती करना स्टार्ट किया गया था, तो वो किया गया था कब, 1500 BC में। कब किया गया था, 1500 BC में गन्ना का खेती करना स्टार्ट कर दिया गया था। और याद रखिएगा इसी समय ही क्या हो गया था कि जो कुआं होते हैं, तो कुआं से सिंचाई करते हैं, वेल जो होते हैं, तो कुआं से जो सिंचाई करने का काम कब किया गया था, तो भी 1500 BC में ही स्टार्ट हो गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1800 BC में क्या हुआ था, तो 1800 BC में रागी जो होते हैं, ठीक है, रागी जिसको फिंगर मिलेट कहते हैं, इसका खेती करना भी स्टार्ट हो गया था। तो 1725 BC में सोरघम यानी जो हो गया सोरघम हो गया मतलब ज्वार, इसका खेती करना स्टार्ट हो गया था। और गन्ना का जो हो गया 1500 BC में। फिर नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री संबंधित क्या क्या, जैसे कौन सा पशु पालना कब स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले जो पशु का पालन किया गया था वो सब लोग जानते हो कौन सा है, ये है डॉग यानी कुत्ता का पालन किया गया था। और ये क्या है, पशुपालन में सबसे पहले इस पशु का ही पालन किया गया था। किस लिए किया जाता था, तो ये किया जाता है शिकार के लिए, हंटिंग के लिए इस डॉग का उपयोग किया जाता था। फिर जो 8700 में क्या हुआ था, तो 8700 में स्टार्ट हुआ था भेड़ का, किसका, भेड़ यानी जो सीप है उसका पालना स्टार्ट हो गया था कब, 8700 BC में। फिर नेक्स्ट जो है वो है गोट, आपको दिख रहा होगा बकरी का जो पालना स्टार्ट हुआ था वो 7700 BC में। तो इसको याद रखिएगा, 10,000 पहले जो किसका पालना स्टार्ट हो गया था, तो कुत्ते का, डॉग का था। और 8700 BC पहले किसका हो गया था, भेड़ का हो गया था। और 7700 पहले बकरी का पालना स्टार्ट हो गया था। फिर आपको दिख रहा होगा काऊ, जो कि एनिमल हस्बेंड्री में भैंस हो गया और गाय हो गया, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। जब भी आप हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, तो यही सारी चीज़ आपको ज़्यादा मिले। तो काऊ का जो हो गया उसका पालना कब स्टार्ट हो गया था, गाय का, तो ये हुआ था 6000 BC में। कब हो गया था, 6000 BC में स्टार्ट हो गया था। और जो भैंस की बात करेंगे तो भैंस का जो पालना स्टार्ट हो गया था वो है 2300 BC में। कब हो गया था, 2300 BC में इसका पालना स्टार्ट हो गया था, किसका, भैंस का। और इसी समय ही जो एलिफेंट होते हैं, हाथी का भी पालना स्टार्ट कब हुआ गया था, तो ये बैफेलो जो है भैंस का जो पालन हुआ था उसी समय ही स्टार्ट हो गया था। फिर ये आता है चक्के का आविष्कार, मतलब जो व्हील है, पहिया, उसका आविष्कार। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका इतिहास में अभी क्या है कि कोई भी हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है तो उसका बेस्ट, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, गाड़ी की। तो गाड़ी में क्या लगे रहते हैं, पहिया। तो ये चक्के के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि एग्रीकल्चर में इस पहिए का आविष्कार नहीं हुआ रहता तो कितना डेवलपमेंट रुक जाया रहता। और इस पहिए का आविष्कार कब किया गया था, तो 3400 BC में। कब स्टार्ट किया गया था, 3400 BC में, यानी यीशु मसीह के जन्म के पहले ही क्या हो गया था कि पहिए का आविष्कार हो चुका था। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हो गया था, तो याद रखिएगा 3400 BC में।
नेक्स्ट है कि देसी हल होते हैं, उसका आविष्कार कब किया गया था, या उसका जो पहली खेती या कब किया गया था। तो उसका आविष्कार जो किया गया था वो था 2900 BC में। कब किया गया था? 2900 BC में। और सॉइल को टर्निंग करने के लिए, मतलब सॉइल को पलटने के लिए पहली बार क्या है कि आयरन के द्वारा यानी लोहा के द्वारा जो हल बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1797 में। कब बनाया गया था? 1797 में, याद रखिएगा 1797। फिर नेक्स्ट है कि कुछ चीज़ें जैसे 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था 15th सेंचुरी में कि स्वीट ऑरेंज हो गया यानी मौसम्मी हो गया, सौर ऑरेंज यानी अटर्रा वगैरह, वाइल्ड ब्रिंजर, पोमग्रेनेट अनार, तो इनका कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और 16वीं शताब्दी में क्या हो गया, तो जो पुर्तगाली लोग थे, तो पुर्तगाली लोग ने हमारे भारत में बहुत सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया गया था। इंट्रोडक्शन मतलब पुर्तगाली लोग वहाँ से हमारे भारत में लाया गया था। तो वो क्या क्या चीज़ था? तो वो था पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कसावा, टोमेटो, चिली, पुम्किन यानी कद्दू, पपाया, पपीता, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैस्यू नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन और रबड़। इन सारी चीज़ों को पुर्तगाली के द्वारा कहाँ लाया गया था? हमारे इंडिया में लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 16वीं सेंचुरी में। कब गया था? मतलब 16वीं शताब्दी में इसका सारी चीज़ को लाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्रीकल्चर के इतिहास के बारे में, उनका कौन सा फसल का कल्टीवेशन कब स्टार्ट किया गया था, कब उनका खेती किया गया था, कौन सा जो पशु है उसका पालना कब स्टार्ट हो गया था, तो इसको याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।